हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्ढा और क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। यानी ये कविता एक टिड्ढे और झिंगुर पर है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट? इस पोएम का थीम यानी विषय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस पोएम का थीम ये है कि प्रकृति हमेशा खुश रहती है, प्रकृति कभी भी उदास नहीं रहती है, ये हमेशा गाती रहती है। इसकी कविता को कभी आप पक्षियों की तरह सुन सकते हैं, यानी पक्षियाँ जब गाती है, पक्षी जब गाते हैं उस वक्त इसकी कविता को सुन सकते हैं, या फिर कभी आप अदर क्रिएचर यानी दूसरे जीव जंतु के द्वारा भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्षी ही इसको गाते हैं। ग्रास होपर यानी टिड्ढा गर्मी के दिनों में गाता है और क्रिकेट यानी झिंगुर सर्दी के दिनों में गाता है। When does a grasshopper sing? एक टिड्ढा कब गाता है? तो एक grasshopper sings on a hot summer day, यानी जब बहुत अधिक गर्मी रहती है उस समय टिड्ढा गाता है। उस समय क्या होता है कि पक्षियाँ जो हैं, क्योंकि बहुत धूप रहता है तो धूप के कारण वो बेहोश होने लगते हैं, एनर्जी उनकी जाती रहती है, तो ठंडी ठंडी छाया वाली जगह वो खोजते हैं और वहाँ पे वे छिप जाते हैं। हाइड यानी छिप जाना। तो उसी समय पर टिड्ढा रन्स फ्रॉम हेज टू हेज, हेज टू हेज का मतलब होता है पौधे की बाढ़ से, यानी इस बाढ़ से लेकर उस बाढ़ तक ग्रास होपर जाता रहता है और एक साउंड निकालता है। इमिट यानी निकालना। और जॉन कीट्स जिन्होंने ये कविता लिखी है इसे प्रकृति की पोट्री कहते हैं, प्रकृति की कविता कहते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ग्रास होपर्स हैप्पीनेस? टिड्ढे की खुशियों को कवि कैसे समझाते हैं? तो आंसर होगा कि कवि कहते हैं कि ग्रास होपर बहुत ही ज़्यादा आनंद लेता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट। डिलाइट यानी प्रसन्नता, यानी अपनी जो वो प्रसन्नता करता है, जो भी वो आनंद मनाता है उससे कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता है, ऐसा कीट्स का कहना है। और जब कभी वो थक जाता है तो किसी जंगली पौधे के नीचे, वीट यानी जंगली पौधा, उसके नीचे जाकर आराम करता है। इन व्हाट एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू कीट्स डज वन हियर ए क्रिकेट सॉन्ग? कीट्स के हिसाब से, जॉन कीट्स के हिसाब से किस वातावरण में कोई भी व्यक्ति झिंगुर का गीत सुन सकता है? तो झिंगुर का गीत आप सर्दी के दिनों में सुन सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और बहुत ज़्यादा शांति रहती है। तो ये जो विंटर की चुप्पी होती है एक तीखी आवाज़ के द्वारा तोड़ दी जाती है, और यही तीखी आवाज़ होती है झिंगुर के गीत की। हाउ डज वन मिस्टेक द श्रिल साउंड ऑफ ए क्रिकेट टू बी ए ग्रासहॉपर सॉन्ग? कोई भी श्रिल साउंड का मतलब होता है तीखी आवाज़, लाउड साउंड जो कि तीखी होती है। तो कभी कभी व्यक्ति जो होते हैं ये झिंगुर की तीखी आवाज़ को मिस्टेक कर जाते हैं ग्रासहॉपर सॉन्ग से। उनको लगता है कि ये झिंगुर की तीखी आवाज़ टिड्ढे का गीत है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन फ्रॉस्टी विंटर अ पर्सन में फील ड्राउजी। फ्रॉस्टी मतलब यानी कवर्ड विथ फ्रॉस्ट यानी स्नो, कवर्ड विथ आइस, ऐसी सर्दी जो कि आइस से भरी भरी होती है। तो उस समय कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उसे ड्राउजी फील होता है, यानी वो हल्का हल्का ऊँघता है। ड्राउजी यानी ऊँघना। इन दैट हाफ अवेकेंड स्टेट, यानी वो ना तो वो ठीक से सो रहा होता है और ना जाग रहा होता है। तो ये जो अर्ध निद्रा वाली स्थिति होती है, तो इसी पे उसे मिस्टेक हो जाती है कि ये जो क्रिकेट का जो श्रील आवाज़ है, श्रील साउंड है, वो ग्रास होपर यानी टिड्ढे का सॉन्ग है। ऐसे में उनको मिस्टेक हो जाती है क्योंकि उनकी जो स्टेट होती है वो अर्ध निद्रा वाली होती है। डिस्क्राइब द पोट्री ऑफ समर सीजन आफ्टर जॉन कीट्स। इसका कहना है कि जॉन कीट्स ने समर की कविता को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, इसका वर्णन किया है। तो जॉन कीट्स के बाद आप गर्मी की कविता को वर्णन करें, इसको डिस्क्राइब करें। तो आंसर होगा कि जॉन कीट्स के हिसाब से पृथ्वी के संगीत को कोई भी व्यक्ति हर वक्त सुन सकता है। गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, चिड़ियों की एनर्जी जाती रहती है, तो चिड़ियाँ
एक ठंडे ठंडे स्थान पर, ठंडे ठंडे वृक्ष पर अपना बसेरा खोजने लगती है और ऐसे में वो अपना गाना बजाना भूल जाती है और बिल्कुल चुप हो जाती है, चुप्पी साध लेती है और नेचर ऐसा लगता है कि साइलेंट हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी का संगीत रुक जाएगा। इस गर्मी के दिनों में ग्रासहोपर टेक्स द लीड, यानी ग्रासहोपर आगे आता है। जब शुरू में जब गर्मी रहती है तो उस वक्त तो ये टिड्ढा बिल्कुल चुप रहता है, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। वो पौधे की एक बार से दूसरी बार तक उड़ता हुआ जाता है, दौड़ता है और बहुत ही आनंद से गाना शुरू करता है। वो पहला क्रिएचर होता है, वो पहला इस प्रकृति का जंतु होता है जो कि समर के, गर्मी के आनंद का मज़ा उठाता है, लुत्फ़ उठाता है। However, when he tired with fun, जब वो अपने फन करते करते बहुत थक जाता है तो किसी जंगली पौधे के नीचे आराम से आराम करता है और उस वक्त ऐसा लगता है, और तो वो जो दौड़ना है वो तो बंद कर देता है क्योंकि वो थक जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो आराम कर लेता है तो उसके बाद फिर से वो कंटिन्यू करता है और ये जो पोट्री है अर्थ की चलती रहती है। How according to Keats the poetry of earth can be heard in winter? अब कीट्स के हिसाब से हम पृथ्वी के संगीत को सर्दी में कैसे सुन सकते हैं, तो आंसर होगा अ फ्रॉस्टी विंटर इवनिंग इज वेरी स्टिल। फ्रॉस्टी का मतलब कवर्ड विथ फ्रॉस्ट, यानी बर्फ़ से ढका हुआ। तो ऐसी सर्दी जो कि बर्फ़ से ढकी होती है उसकी शाम बहुत ही स्थिर होती है, बहुत ही शांत और क्वाइट होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो है एकदम लोनलीनेस है, पूरा अकेलापन है और एकदम चुप्पी साधी हुई है। और इसी चुप्पी को एकाएक जो है तोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? तो पत्थरों के पीछे से एक तीखी आवाज़ आती है और ये तीखी आवाज़ होती है क्रिकेट की, यानी झिंगुर की। कीट्स इसको ही पोट्री ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी सर्दी में अर्थ का संगीत ये झिंगुर के द्वारा होता है। द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ वार्मथ विच कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेज। इतनी सर्दी में भी जो झिंगुर गाना गाता है उसमें एक गर्मी होती है जो कि लगातार बढ़ती जाती है। एक ऐसी पर्सन के लिए जो कि ऊँघते हैं, ड्राउजी यानी ऊँघना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो ग्रासहोपर का सॉन्ग है, ये तो टिड्ढे का सॉन्ग है, उनसे मिस्टेक हो जाता है। और ऐसे केस में वो व्यक्ति जो है हरे हरे पहाड़ को कल्पना करना स्टार्ट कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि हरे हरे पहाड़ों के पर, हरे हरे पहाड़ों के पीछे या चारों तरफ एक टिड्ढा गा रहा है। तो दोस्तों, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।